नमस्कार दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज समाप्त होने के बाद बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इस बार टीम का चयन केवल नाम और अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि वर्तमान फॉर्म, फिटनेस, टीम संतुलन और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। चयनकर्ताओं ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारतीय टीम अब हर सीरीज को आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी के रूप में देख रही है। जिम्बाब्वे दौरे ने भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण सीख दी। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को शानदार तरीके से साबित किया, जबकि कुछ को अभी भी अपने खेल में निरंतरता लाने की जरूरत महसूस हुई। टीम मैनेजमेंट ने पूरे दौरे के दौरान हर खिलाड़ी के प्रदर्शन का अलग अलग विश्लेषण किया। केवल रन और विकेट ही नहीं, बल्कि दबाव में निर्णय लेने की क्षमता, फील्डिंग का स्तर, फिटनेस और मैच की परिस्थितियों में खुद को ढालने की योग्यता को भी चयन का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। यही वजह है कि श्रीलंका के खिलाफ घोषित स्क्वाड में संतुलन और स्पष्ट सोच दोनों साफ दिखाई देते हैं। इस बार चयन प्रक्रिया का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल सीरीज जीतना नहीं बल्कि एक ऐसी टीम तैयार करना है जो किसी भी परिस्थिति में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सके। भारतीय क्रिकेट अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हर खिलाड़ी को अपनी जगह लगातार प्रदर्शन से मजबूत करनी पड़ती है। चयनकर्ताओं ने यह संदेश भी दिया है कि टीम में स्थान किसी खिलाड़ी के पुराने रिकॉर्ड से नहीं बल्कि वर्तमान योगदान और टीम की जरूरत के अनुसार तय होगा। यही सोच भारतीय क्रिकेट को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। श्रीलंका की टीम हमेशा अनुशासित क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। उनके गेंदबाज परिस्थितियों का बेहतरीन उपयोग करते हैं, जबकि बल्लेबाज लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण भारतीय टीम ने सीरीज के लिए ऐसा स्क्वाड चुना है जिसमें आक्रामकता और धैर्य दोनों का संतुलन मौजूद है। बल्लेबाजी में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो तेज शुरुआत भी दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में विविधता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अलग अलग परिस्थितियों में कप्तान के पास पर्याप्त विकल्प उपलब्ध रहे। टी20 क्रिकेट लगातार बदल रहा है। अब केवल बड़े शॉट लगाने वाली टीम ही सफल नहीं होती, बल्कि वही टीम आगे निकलती है जो हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन करती है। इसी सोच के साथ इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में टीम को मजबूती दे सकें। आधुनिक क्रिकेट में फील्डिंग का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है और भारतीय टीम भी इस क्षेत्र में लगातार सुधार पर ध्यान दे रही है। चयनकर्ताओं ने उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो मैदान पर अतिरिक्त ऊर्जा और तेजी लेकर आते हैं। टीम मैनेजमेंट ने इस बार खिलाड़ियों की भूमिकाओं को लेकर भी पहले से स्पष्ट योजना बनाई है। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक टीम की जरूरत को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही संस्कृति आगे भी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज केवल 3 टी20 मुकाबलों की श्रृंखला नहीं मानी जा रही, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण भी है। चयनकर्ता चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अवसर मिले, वहीं अनुभवी खिलाड़ी टीम को स्थिरता और दिशा देते रहें। यही कारण है कि स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का संतुलित मिश्रण देखने को मिला है। इस सोच से भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। इस बार घोषित 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड केवल मौजूदा सीरीज के लिए नहीं बल्कि लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। चयनकर्ताओं ने तत्काल परिणाम और भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। यही कारण है कि इस टीम में ऐसे खिलाड़ियों को महत्व दिया गया है जो अलग अलग परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके और टीम को निरंतर सफलता दिलाने में योगदान दे। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में यह नया भारतीय स्क्वाड मैदान पर कैसा प्रदर्शन करता है। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प ये देखना होगा कि टीम अपनी नई योजनाओं को कितनी प्रभावी तरह से लागू कर पाती। भारतीय क्रिकेट एक नए चरण की ओर बढ़ रहा है जहां हर सीरीज केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए भी खेली जा रही है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ ये टी20 सीरीज भारतीय टीम के लिए एक नई शुरुआत, नई परीक्षा और महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकती है।